फ्रेंड्स आपको मैंने ये चेक करवा दिए। यहाँ पर आपके वोल्ट आते हैं 300 तक वोल्ट आते हैं कंडेंसर में अंदर 250 से 300 वोल्ट। ठीक है, इसके अलावा ये जो चॉपर से हो ही वो यहाँ से चॉपर से होकर आपकी जो लाइन आती है ये 300 वोल्ट की ट्रांसफर पर, मेन ट्रांसफर पर एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये दो या कनेक्शन यहाँ से होंगे। एक कनेक्शन यहाँ से होगा, एक कनेक्शन यहाँ से होगा और एक कनेक्शन पीसी में लगेगा। वो सारा तरीका आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये देखें, ये मॉडल इसमें लगाने जा रहा हूँ DJ35। ये DMO 565 मॉडल कहलाता है। ये STR मॉडल भी कहलाता है, 565 मॉडल भी कहलाता है। तो इसके कनेक्शन आप देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से कैसे करते हैं। तो ये सारा तरीका आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कलर आपको अलग अलग करने पड़ेंगे, कौन कौन से फर्स्ट लगाने हैं। तो सबसे पहले इसके स्विच निकाल लिए, इसके करंट कर दीजिए थोड़ा ख़त्म, सारा कर दीजिए ख़त्म करने के बाद अभी आ जाती है इस कनेक्शन की बारी। तो इसमें एक रेड येलो कलर की है, ब्लैक कलर की है और रेड कलर की है, वाइट कलर की है, वो ग्रीन कलर की है। तो सबसे पहले बारी आती है येलो कलर की। तो येलो कलर जो होता है वो मेन ट्रांसफर में लगेगा। ट्रांसफर जो है यहाँ से ये जो मेन ट्रांसफर लगता है, मेन ट्रांसफर की जो कनेक्शन लगती है ये वाली, जो चॉपर होता है नीचे से चॉपर आप देख सकते हैं, ये वाला चॉपर से होकर आउटपुट होते हैं और डायरेक्ट ट्रांसफर में जाते हैं। ये वाले वोल्ट 300 वोल्ट तक बनते हैं। यहाँ से ये कनेक्शन यहाँ पर लगेगा। पहला कनेक्शन ये यहाँ से यहाँ लग गया। ठीक है, इसके बाद आप बाकी बची 4 तारे में ये वाले ब्लैक तार है वो लगेगी इसकी अर्थ में। किसी भी किस्म के अर्थ जो होता है ना वो कहाँ से भी आप उसका अर्थ ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी 3 कलर बचे। 3 कलर में आपको मिल गए, एक रेड, वाइट और ग्रीन। तो अभी इसमें बताया रेड को हम लगाएंगे। इसके जो 50 वोल्ट कंडेंसर होता है, ये वाला 50 वोल्ट कंडेंसर लगा होता है। 50 वोल्ट आप देख सकते हैं इसमें वोल्ट 50 वोल्ट 222 22 UF में। तो उसकी जो करंट वाला तार है वहाँ में लगेगा। तो इसमें 3 कनेक्शन हो गए, बाकी 2 कनेक्शन रहेंगे। तो एक लगेगा पीसी में और ये लगेगा मेन कंडेंसर में। कंडेंसर डायरेक्ट कंडेंसर में लगेगा। ये देखें, ये कनेक्शन यहाँ से हो गया। इसके साथ ये बाकी एक रह गई, ये वाली ये। ठीक है, तो अभी मैं इस पीसी को, ये जो PCI लगी हुई थी इसको करता हूँ निकाल। इसको निकालने के बाद एक मिनट, ये रेड कलर निकाल लूँ यहाँ से तो इसको आसानी से निकाल सकूँ। तो ये आरम निकल गई और रेड कलर इसको 50 वोल्ट कनेक्शन में लगा देता हूँ वापसी। और ये पीसी की तार में लग गई। ठीक है, ये कनेक्शन हो गया रेडी। आप फिर से देख लें, देख सकते हैं इसमें मैंने येलो कलर लगाई है। जो चॉपर लगा हुआ है इसमें एडाप्टर लगा होता है चॉपर की तरफ से, वहाँ पे आउटपुट जो होते हैं 300 वोल्ट में। ये देखें 300 वोल्ट कहाँ से आउटपुट होते हैं, यहाँ पे देख लें। ये है कंडेंसर की जो मेन सप्लाई आती है 300 वोल्ट, 250 300 वोल्ट आती है। ये चॉपर में जाता है, चॉपर से राउंड होकर यहाँ से निकलते। ठीक है, ये येलो कलर मैंने यहाँ राउंड्स में लगा दिए। इसके साथ ब्लैक कलर आर्ट्स में दे दिए और ये ग्रीन कलर है जो वो मेन ट्रांसफर कंडेंसर जो होता है उसमें लगा दिए। इसके साथ ये जो है रेड कलर, ये 50 वोल्ट करंट ट्रांसफर लगा होता है ये कंडेंसर, उसमें लगा दिए। इसके साथ जो ये आखिरी लाइन बच रही है जो वाइट कलर की थी वो मैंने पीसी में लगा दी है इसकी मेन पॉइंट में। ठीक है, तो ये अभी हो गए। हाँ, फ़िलहाल तो कनेक्शन हो गए हैं। अभी इसको चला कर देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। तो वेट, अभी आपको करंट में दिखा देता हूँ। तो ये था फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऐसा फॉल्ट आ जाता है तो आप इस तरीके से इसमें मोड स्टिकर लगा कर आप इसका हल कर सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर लें, ताकि ऐसा और कोई फॉल्ट वगैरह दूसरा नई तरीका ट्रिक वगैरह हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर होती रही। तो शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।